गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 10th में बायो में स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड फंक्शन ऑफ हार्ट, हृदय की संरचना एवं कार्यविधि के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे 3-4 टॉपिक इसी में अभी बचा हुआ है। एक है हृदय स्पंदन। हृदय स्पंदन इंग्लिश में कहते हैं इसको हार्ट बीट। दूसरा है दोहरा रुधिर परिसंचरण। डबल ब्लड सर्कुलेशन। डबल ब्लड सर्कुलेशन। तीसरा इसमें पढ़ेंगे रुधिर दाब। क्या पढ़ेंगे? रुधिर दाब, या इंग्लिश में कहते हैं इसको ब्लड प्रेशर। ठीक है ना, 3 ये टॉपिक है। पहला है हृदय स्पंदन या हार्ट बीट। हृदय स्पंदन का मतलब क्या है? हृदय स्पंदन का मतलब है कि हृदय का सिकुड़ना और फैलना। एक स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है सामान्य परिस्थितियों में। सामान्य परिस्थितियों में मतलब ये सामान्य दशा में जैसे हम लोग रहते हैं, इस दशा में वो 72 से 75 बार धड़कता है। अब इसकी जो धड़कन है इसमें 2 अवस्थाएं होती हैं। इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं। हमने पिछले लेक्चर में इसकी चर्चा की थी। एक होता है प्राकुंचन। प्राकुंचन और प्राकुंचन इसको बोलते हैं सिस्टोल इंग्लिश में। और दूसरा क्या होता है? अनुशिथिलन। क्या होता है? अनुशिथिलन। इसको सिस्टोल, इसको इंग्लिश में कहते हैं डायस्टोल। तो प्राकुंचन का मतलब क्या होता है? सिकुड़ना। हृदय, हमने इसके पहले भी बताया था कि हृदय ना तो एक साथ पूरा सिकुड़ता है और ना ही एक साथ पूरा फैलता है। अलिंद जब सिकुड़ता है तो निलय क्या हो जाता है? फैल जाता है। और जब निलय सिकुड़ता है तो अलिंद क्या हो जाता है? ये फैल जाता है। ये रिदमिक होता है, एक के बाद क्रम से यही प्रक्रिया होती है। तो हृदय के सिकुड़ने को कहते हैं प्राकुंचन। हृदय के सिकुड़ने को क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं सिस्टोल। और सिकुड़ने के बाद आगे प्रक्रिया क्या होगी? वो फैलेगा। जब फैलेगा उसको बोलते हैं अनुशिथिलन या डायस्टोल। जब हृदय शिथिल होता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अनुशिथिलन। क्या बोलते हैं? अनुशिथिलन। तो एक प्राकुंचन और एक अनुशिथिलन, ये जब पूरा हो जाता है तो हृदय का एक स्पंदन पूरा हो जाता है। अब एक स्पंदन की दर क्या होगी? स्पंदन तो पता चल गया, हृदय का एक बार सिकुड़ना और उसके बाद फिर फैल जाना। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? हृदय स्पंदन है। मतलब एक प्राकुंचन, एक स्पंदन पूरा हो गया, एक धड़कन पूरी हो गई। अब आता है स्पंदन दर। स्पंदन दर अभी हमने बताया कि एक सामान्य स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का हृदय, एक सामान्य स्वस्थ वयस्क व्यक्ति का हृदय क्या होता है? यह 72 से 75 बार धड़कता है सामान्य परिस्थितियों में। लेकिन जब हम सो रहे होते हैं, जिस समय आराम की मुद्रा में होते हैं, स्लीपिंग के दौरान इसकी हार्ट बीट 1-2 कम हो जाती है। ड्यूरिंग द फिजिकल एक्सरसाइज, जैसे दौड़ना, खेलना, साइकिलिंग करना या स्विमिंग करना, जहाँ पर फिजिकल वर्क हो रहा है, वहाँ पर हमारे हृदय की धड़कन क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। हृदय की धड़कन बढ़ जाती है। जब 1 मिनट में 72 से 75 बार धड़कता है तो इसका एक धड़कन का समय
आता है कितना भाई, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, है ना। 72 बार सामान्य परिस्थितियों में 72 से 75 बार, आप 72 मान लीजिए। अगर 72 से आप उसको डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 60/72 ये 0.8 सेकेंड आता है। अर्थात एक धड़कन का समय लगभग 0.8 सेकेंड का होता। ये क्या हो गया? ये हो गया हृदय स्पंदन। क्या हो गया? हृदय स्पंदन। ये पूरा हो गया। आशा है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम दूसरा टॉपिक भी हमने आपको बताया था। दूसरा टॉपिक हमने लिया था डबल ब्लड सर्कुलेशन या दोहरा रुधिर परिसंचरण। परिसंचरण इंग्लिश में कहते हैं इसको डबल ब्लड सर्कुलेशन। डबल ब्लड सर्कुलेशन, दोहरा रुधिर परिसंचरण। दोहरा रुधिर परिसंचरण समझिए, अगर पिछला लेक्चर आप लोगों के पास है तो उसको आप रिमाइंड करके देख सकते हैं। हमने बताया था कि हमारे हृदय में अलिंद और निलय, दो अलिंद और दो निलय होते हैं। अलिंद के बीच में आंतर अलिंद पट होता है, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और निलय के बीच में होता है आंतर निलय पट, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो 4 चेंबर इसमें होते हैं, हृदय में 4 चेंबर, 4 बार। अब प्रश्न ये है कि डबल ब्लड सर्कुलेशन का मतलब क्या है? डबल ब्लड दोहरा, हमारे हृदय से रुधिर 2 बार होकर गुजरता है। कितनी बार? 2 टाइम्स। एक बार हृदय के दाएं भाग, अब देखिए कैसे गुजरता है, और दोनों ब्लड आपस में मिक्स भी नहीं होता। हमारे हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रुधिर आता है। जैसा मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, अग्र महाशिरा और पश्च महाशिरा 2 महाशिराएं होती हैं जो शरीर के क्रमशः ऊपरी और निचले भाग से दाएं अलिंद में अशुद्ध रुधिर को ले आती हैं। दाएं अलिंद में आया, क्योंकि दाएं अलिंद और बाएं अलिंद के बीच में सेप्टम है, वो मिलता नहीं है, बार बार पूरे हृदय में एक सेप्टम है जिसको आंतर अलिंद और आंतर निलय पट कहते हैं। दाएं भाग में है, दाएं अलिंद से भी कहाँ चला जाता है? दाएं निलय में। दाएं निलय से पाल्मोनरी धमनी जुड़ी होती है, पाल्मोनरी धमनी जुड़ी होती है। हमने बताया था यही एकमात्र ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। यह पाल्मोनरी धमनी दाएं निलय से जुड़ी होती है, और वहाँ पर उसके सिरे पर अर्धचंद्राकार कपाट होता है। वहाँ से होते हुए अर्धचंद्राकार कपाट से होते हुए ये चली जाती है पाल्मोनरी धमनी में, और पाल्मोनरी धमनी रुधिर को फेफड़ों में पहुँचा देता है शुद्ध होने के लिए। वहाँ से शुद्ध रुधिर फिर किसके द्वारा? पाल्मोनरी शिराओं द्वारा। किसके द्वारा? पाल्मोनरी शिराओं द्वारा हृदय के बाएं भाग में आता है, बाएं अलिंद में आता है। बाएं अलिंद से, अब हमने आपको उस दिन भी चर्चा की थी, एक बार फिर रिमाइंड कर दूं कि सभी शिराओं में अशुद्ध रुधिर बहता है, लेकिन फेफड़ों से जो शुद्ध रुधिर को लाती है उसका नाम है पाल्मोनरी शिरा। दिस इज द ओनली वेन इन विच प्योर ब्लड फ्लोज। यही एकमात्र हमारे शरीर में शिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है। शुद्ध, तो ये पाल्मोनरी शिरा शुद्ध रुधिर को कहाँ लाती है? बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद से फिर कहाँ जाता है? बाएं निलय में। बाएं निलय से दैहिक महाधमनी या अग्र महाधमनी, जिसको इंग्लिश में एवॉर्टा कहते हैं। क्या कहते हैं? एवॉर्टा कहते हैं। ये जुड़ी होती है। वहाँ से रुधिर एवॉर्टा से होते हुए चला जाता है कहाँ? पूरे शरीर में वितरण के लिए चला जाता है। इस प्रकार से मनुष्य के हृदय से रुधिर कितनी बार होकर गुजरता है? 2 टाइम्स, 2 बार। 2 बार होकर गुजरा। एक बार दाएं भाग से अशुद्ध रुधिर आया, चला गया पाल्मोनरी धमनी से फेफड़ों में शुद्ध होने के लिए। अब फेफड़ों से शुद्ध रुधिर पाल्मोनरी शिरा द्वारा कहाँ आता है? वो बाएं अलिंद में, और बाएं अलिंद में फिर शरीर के विभिन्न भागों में वो चला जाता है वितरण के लिए चला जाता है। इस प्रकार से यह जो रुधिर है वह 2 बार होकर गुजरता है
इसी को हम कहते हैं दोहरा रुधिर परिसंचरण, डबल ब्लड सर्कुलेशन। क्या बोलते हैं? डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं। अब इसका लाभ क्या है भाई? व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ डबल ब्लड सर्कुलेशन? दो बार होकर गुजरा तो इसका लाभ क्या हुआ? लाभ ये है कि शुद्ध और अशुद्ध, प्योर एंड इम्प्योर ब्लड आपस में कहीं मिलता नहीं है, तो जो उसका परिसंचरण है वो प्रभावी होता है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि रुधिर के द्वारा ऑक्सीजन की सप्लाई सभी अंगों में प्रॉपर रूप से हो जाती है, मैंने सामान्य रूप से हो जाती है। प्योर और इम्प्योर ब्लड आपस में कहीं मिलता नहीं है, तो इसे ही डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, इसे ही दोहरा रुधिर परिसंचरण कहते हैं। और इससे परिसंचरण प्रभावी और रुधिर की आपूर्ति जो है वह प्रभावी ढंग से हमारे शरीर के सभी अंगों और कोशिकाओं में हो जाती है। तो यहाँ पर दोहरा रुधिर परिसंचरण भी आपका समाप्त हुआ। अब तीसरा टॉपिक बेटा अभी हमने आपसे कहा था, तीसरा टॉपिक आपका है रुधिर दाब। क्या है? रुधिर दाब, या इंग्लिश में कहते हैं ब्लड प्रेशर या बीपी साइड में ब्लड प्रेशर। क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर या रुधिर दाब, शॉर्ट में इसको बीपी भी कहा जाता है। तो ये भाई रुधिर दाब क्या है? रुधिर दाब से आप लोग क्या समझते हैं? देखिए, रुधिर दाब जो है, रुधिर हृदय द्वारा धमनियों में पंप होता है। तब जब पंप किया जाता है तो धमनियों की दीवार पर, भित्ति जिसको वॉल कहते हैं जिसमें, उस पर एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट होता है। और प्रेशर है किसके कारण? रुधिर के कारण। रुधिर पंप हुआ है, रुधिर उसमें गया है, तो उस धमनी में मतलब रुधिर प्रवाह के कारण जो प्रवाह उत्पन्न किसके द्वारा हुआ? हृदय के द्वारा। तो धमनियों में रुधिर जिस दबाव के साथ प्रवाहित होता है, दैट प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय द ब्लड, दैट इज व्हाई दिस इज नोन एज ब्लड प्रेशर। क्योंकि ये दाब ही उत्पन्न हुआ है रुधिर के कारण, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? रुधिर दाब, बीपी या ब्लड प्रेशर शॉर्ट में कहा जाता है। अब देखिए, ब्लड प्रेशर भी दो प्रकार का होता है। एक अभी हमने आपसे चर्चा किया कि हृदय की दो अवस्थाएं होती हैं। एक होता है, पहला क्या है? प्राकुंचन। तो रुधिर दाब भी दो प्रकार का होता है, प्राकुंचन रुधिर दाब। क्या होता है? प्राकुंचन रुधिर दाब। इसको इंग्लिश में कहते हैं सिस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं? सिस्टोलिक प्रेशर। तो प्राकुंचन क्या है? जब हृदय सिकुड़ता है उस समय जो धमनियों में दबाव उत्पन्न होता है उसे कहते हैं प्राकुंचन रुधिर दाब या सिस्टोलिक प्रेशर। हृदय के सिकुड़ने पर धमनियों पर दबाव क्या होता है? वो ज़्यादा होता है। यह लगभग 120 mmHg जो प्राकुंचन रुधिर दाब है, यह 120 mmHg अर्थात 120 मिलीमीटर पारे के दबाव के बराबर होता है सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में। सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की बात है ये। अब जिसका ब्लड प्रेशर हाई होगा तो ये बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर लो होगा तो बढ़ जाएगा। ये सामान्य स्वस्थ व्यक्ति की बात है। अगर सामान्य स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका प्राकुंचन रुधिर दाब 120 mmHg ±5 ये हो सकता है, इतना होना चाहिए। ठीक है। दूसरा होता है अनसिथिलन रुधिर दाब। इसको बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। क्या कहते हैं? डायस्टोलिक प्रेशर। देखिए,
अनुशीतन लाभ क्या है भाई? तो अनुशीतन लाभ है या डायस्टोलिक प्रेशर है जब प्राकुंचन के बाद हृदय क्या होता है? शिथिल होता है, मतलब फैलता है। हृदय क्या होता है? फैलता है। उस समय धमनियों में दाब क्या हो जाता है? वह कम हो जाता है। उस दाब को हम लोग कहते हैं अनुशीतलन रुधिर दाब या डायस्टोलिक प्रेशर कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? अनुशीतलन रुधिर दाब या डायस्टोलिक प्रेशर। और यह एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति में 80 mmHg के बराबर होता है। 80 mmHg के बराबर होता है। लेकिन ये सामान्य स्वस्थ व्यक्ति सामान्य परिस्थितियों की बात है। अब जब हम कोई आदमी स्ट्रेस में होता है, तनाव में होता है, आदमी भाई का बीपी बढ़ा हुआ है, तो बीपी कैसे बढ़ जाता है? बीपी आदमी स्ट्रेस में हो, तनाव में हो, क्रोध में हो, क्रोध में होने पर या कोई फिजिकल वर्क कर रहे हैं उस समय बीपी बढ़ जाता है। या कोई इन्फेक्शन